हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 19 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज 19 होगा इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से द एलसीएम ऑफ द नंबर 92 एंड 510 ईच, यानी कि दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के एलसीएम मालूम करना है कि कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 92, 510 और इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1 यानी 2 5 जा 10 और 0 यहाँ पर ये 2 5 जा 10 एंड 2 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से इसमें कैंसिल होगा, ये 46, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे रहने देंगे, 2 55 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको ध्यान देते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये 23 रहेगा और इसको 3 से डिवाइड करेंगे 8 और 3 5 जा 15 और अभी 5 से डिवाइड होगा। 23 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और ये 17 से कैंसिल होने वाला है और ये 23 है तो फिर इसे 23 से ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि इनका एलसीएम कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 23 और 17 ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60, यानी कि 60 से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 6 आएगा, 4 हो गया और एक 0, यानी कि 23,460 ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x प्लस 1 विल बी, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x प्लस 1 है, इसके जीरोज का सम क्या है ये बताना है। यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल में 0, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे क्योंकि मुझे इसका 0 निकालना है। ठीक है, और या फिर ऐसा ना करें तो फिर हम फार्मूला के हेल्प से भी मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका कंपैरिजन कर देंगे किससे, तो px इज इक्वल टू ax² प्लस में bx प्लस c। ठीक है, इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो ये इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर -4 और c इज इक्वल टू 1। देखिए जीरोज का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में -b अपान ये होता है। ठीक है, -b और b की वैल्यू यहाँ पर -4 है और अपान में जो ये है ये की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 4/4 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट होगा क्योंकि 1 यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल में 0 एंड 6x माइनस पी वाई इक्वल में 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए किस लिए कि यहाँ पर p की कौन सी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए ये लाइन कोइंसिडेंट हो। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है कि अगर दो a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 और इक्वल्स में c1 अपान c2, अगर ये कंडीशन मुझे मिल जाता है तो हम बताते हैं कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है, तो इसका और इसका कंपैरिजन करके हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल में 0, इसका कंपैरिजन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी प्राप्त होगी 3 और b1 की वैल्यू -1 और c1 इक्वल टू में 8। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस पी वाई, 6x माइनस पी वाई इक्वल में 16 है तो इसको इस साइड में ले आएंगे -16 और इक्वल में 0। अब इसका कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0, इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है 6 और b2 की वैल्यू -p और c2 की वैल्यू -16। ठीक है, अब मुझे ये कंडीशन अप्लाई करना है चूँकि लाइन कोइंसिडेंट होना है इसलिए, तो a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 और इक्वल्स में c1 अपान c2। a1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, अपान में a2 की वैल्यू 6 और b1 यहाँ पर -1 और b2 -p इक्वल में c1 यहाँ पर कितना है -16 अपान में c2 कितना है, तो यहाँ पर देखिए नहीं c1 की वैल्यू 8 है यहाँ पर और c2 की वैल्यू -16 ये है। ठीक है,
अब देखिए अगर हम इसके हेल्प से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो 3 वन जस्ट 3 और 2, इसको माइनस से माइनस कैंसिल और चेंज कर देंगे तो p इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो p की वैल्यू 2 है यहाँ पर, इसके लिए क्या होगा, ये जो लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन ये गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, ये दोनों कोइंसिडेंट होंगे किस वैल्यू के लिए, p की वैल्यू 2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है 3x² माइनस 4x, ये 3x² माइनस 4x इक्वल में 0। हमें बताना क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके प्रोडक्ट, रूट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है इसमें से ये बताना है। तो रूट मालूम कर लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, वो कॉमन है x, यहाँ पर 3x माइनस 4 और इक्वल में 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू एक बार 0 कर सकते हैं और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, यानी 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 और इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 यानी कि 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 विल बी, यानी कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम क्या होगा ये हमें बताना है इसमें से। देखिए क्या है कि यहाँ पर ये 8 के फर्स्ट मल्टीपल यानी 8 होगा, सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा 16, सिमिलरली यहाँ पर 24 और 32 और ऐसे डॉट डॉट, टोटल 15 मल्टीपल हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, इसको भी राइट कर सकते हैं कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे सम निकालना है। ठीक है, कितने टर्म्स का 15, यानी कि यस 15 मुझे मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा 15/2, जो फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 15/2 और यहाँ पर 2a है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 15-1 और d कितना होगा, देखिए यहाँ पर 16-8 यानी कि 8 आएगा, 24-16 नहीं 8 आएगा। इस तरीके से ये 8 इसमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 15/2 और ये 16 प्लस इसमें से 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। इन सब में से 8 कॉमन होगा, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस में 14 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा, 15 4 60 और मल्टीप्लाइड बाई ये 16 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना आर, यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनमें से कौन सा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ये और ये बी है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट -2 और -6 और सेकंड ये कितना है -2, -10। ठीक है, इस तरीके से जो दो पॉइंट गिवन है और इनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो ए बी है। अब इसका मिड पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करना है x, y, तो क्या हो जाएगा px, y। जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, इस तरीके से x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है जिसके हेल्प से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा p -2 + -2 और अपान में 2 और 6 + 10 अपान में 2। यहाँ पर ये p -2 - 4/2 और ये 16/2। ठीक है, और ये 16/2 होगा, यानी कि p इससे डिवाइड कर देंगे तो -2, 8 आ जाएगा। ये हमारा जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 8। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्योंकि -2, 8 यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक विल बी, कोसेक थीटा विल बी, यानी कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू में कितना है 4। अब मुझे इसमें से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है,
अब देखिए इससे हम मालूम करेंगे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन होता है कॉट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट बनाएं तो ये होता है साइन और ये कॉस और ये टैन। यहाँ पर ये कोसेक, थोड़ा सी कोसेक और सेक एंड कॉट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पी बी पी और एच एच बी। अब देखिए कॉट के लिए क्या आएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर बी अपान पी, ठीक है। अब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें अप्लाई कर देंगे ये बी सी, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर 4 है और परपेंडिकुलर 3। इसके हेल्प से ए सी की वैल्यू मालूम करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो इसका यहाँ पर ये ए सी स्क्वायर है और ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो देखिए मुझे मालूम क्या करना था, कोसेक थीटा की वैल्यू मालूम करनी है इसमें। तो कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है 5/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये टावर इज 20 मीटर हाई एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर लॉन्ग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज π/4। ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से। यानी बताना क्या है कि एक टावर यहाँ पर है और इस टावर का जो शैडो है वो यहाँ से, यानी कि ये जो शैडो बन रहा है इसमें, ये शैडो कितना है इसमें 20√3 और ये कितने मीटर हाई है, तो 20 मीटर से हाई है यहाँ पर। और मुझे मालूम क्या करना है कि ये एंगल्स जो है ये π/4 है, तो हम इसको थीटा लेट करते हैं। अब इसको जब मैंने थीटा लेट किया तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है यानी 20/20√3 ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू में tan, यहाँ पर 1/√3 है, ठीक है। अगर 1/√3 है तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। और tan 30 को हम लिख सकते हैं π/6, यानी कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है। देखिए चूंकि π/6 होगा और क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज π/4। यहाँ पर π/4 है और सॉल्व करने पर π/6 आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन है इसमें ये जो आंसर कह रहा है ये क्या है, रॉन्ग होगा। और अगर ये रॉन्ग होगा तो यहाँ पर ऑप्शन फॉल्स आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। द टेंजेंट पी क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ये पॉइंट क्यू ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर वो इफ पी क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, उस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है और क्या कह रहा है कि यहाँ पर पी क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट से पास हो रहा है इस तरीके से, और ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। जस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर वो इफ ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये क्यू पॉइंट है तो ये ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और मालूम क्या करना है, देन द मेजर ऑफ पी क्यू विल बी, यानी कि ये जो पी क्यू है इसका मेजरमेंट निकालना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो सेंटर पर जो सर्कल, मतलब यहाँ पर जो सेंटर होता है सर्कल होता है, सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल्स के साथ फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो ये हाइपोटेनस होगा और ये इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हम लगा देंगे क्या, फार्मूला हमारा यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होता है कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर और प्लस में पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर यानी कि 144 आएगा, ओ पी की वैल्यू 25 प्लस में पी क्यू नहीं मालूम है, इसको ऐसे रहने देंगे। इसको इस साइड में ले जाएंगे 144 आएगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस में 25 इज इक्वल टू में पी क्यू। अब पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए कितना आएगा, पी क्यू स्क्वायर है, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 119 आएगा और पी क्यू इज इक्वल टू कितना बनेगा, रूट में 119 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 119 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10।
द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, क्योंकि ये पाई के टर्म्स में मालूम करना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पाई के टर्म्स में है। देखिए जो थीटा की वैल्यू इसमें गिवन है वो 60 डिग्री है, और रेडियस कितना गिवन है यहाँ पर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस जो होगा r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से हमारा जो सेक्टर बन रहा है, यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ये 60 डिग्री है इसमें, और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मुझे इस पार्ट का एरिया मालूम करना है इसलिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 और अपान में 360, और पाई ऐसे रहने देंगे, आर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, 4 2 जा 8 अपान 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 अपान 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा 8 अपान 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 19 है ये सीरीज कंप्लीट होता है। ठीक है।